ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ाई है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस ट्रिपोली जैसे बड़े युद्धपोत तैनात किए गए हैं। यूएसएस ट्रिपोली पर करीब 2500 सैनिक मौजूद हैं, जबकि इन कैरियर पर F-35 और F-18 जैसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो कि समुद्र में किसी चलती फिरती फौज से कम नहीं है। खाड़ी देशों में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। यह पूरी तैयारी संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की ओर इशारा करती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सैन्य ताकत से ईरान को हराना आसान नहीं होगा। खाड़ी में अमेरिकी सेना तैनात, एयरक्राफ्ट कैरियर से बढ़ा दबाव। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। उत्तर में कैस्पियन सागर के किनारे अलबोर्ज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। ये पहाड़ियां दुश्मन सेना की एंट्री को बेहद कठिन बना देती हैं। सीमित दर्रे और ऊंचाई वाले इलाके किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन को धीमा और जोखिम भरा बना देते हैं। इतिहास में भी देखा गया है कि पहाड़ी इलाकों में लड़ाई हमेशा लंबी और नुकसानदेह होती है। ईरान का यही भौगोलिक ढांचा उसे बाहरी हमलों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देता है और अमेरिका के लिए चुनौती को कई गुना बढ़ा देता है। ईरान के अंदरूनी इलाके भी किसी जाल से कम नहीं है। यहाँ का दश्त-ए-काबिर, जिसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट कहा जाता है, दलदली और नमकीन जमीन से भरा है। यहाँ भारी सैन्य वाहन फंस सकते हैं और सैनिकों के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दश्त-ए-लुत दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक है, जहाँ तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ की गर्मी, रेत के तूफान और ऊंचे टीले किसी भी सेना के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये रेगिस्तान दुश्मन के लिए मौत का कुआं बन सकते हैं। रेगिस्तान बना सेना के लिए जाल, 70 डिग्री तापमान बड़ी चुनौती। यही वजह है कि विशेषज्ञ ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन को बेहद जोखिम भरा मानते हैं। पहाड़, रेगिस्तान और कठिन मौसम, ये तीनों मिलकर किसी भी सेना की रणनीति को फेल कर सकते हैं। अमेरिका के पास भले ही आधुनिक हथियार और ताकतवर सेना है, लेकिन ईरान का भूगोल उसे बढ़त देता है। लंबी सप्लाई लाइन, कठिन रास्ते और स्थानीय परिस्थितियां अमेरिकी सेना के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। अगर जंग जमीन पर पहुंचती है तो यह जल्दी खत्म होने वाली नहीं होगी। ऐसे में यह टकराव सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक और भूगोल की भी लड़ाई बन चुका है।